नमस्कार। आज मैं आपको कुछ अवस्थाओं के बारे में बताऊंगी कि जैसे कि मोरो अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है, रूटिंग अवस्था कौन सी होती है, बेबीज की अवस्था कौन सी होती है, फिटल एक्टिविटीज क्या होती है, पर्चुनेट पीरियड, ये सब चीजें क्या होती है। ठीक है, इनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आती है मोरो अवस्था। कौन सी अवस्था? मोरो अवस्था। देखो, जब मैं आपको शैशवावस्था की शारीरिक विकास, मानसिक विकास की जब मैं बात कर रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो 4 माह का शिशु होता है वो क्या करता है, वो मुस्कुराता है ना। और जो भी चीज होती है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। 4 माह का शिशु क्या करता है, किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है। तो देखो, जो ये मोरा अवस्था होती है ना, वो भी यही होती है। इसमें जो शिशु है वो अपने दोनों हाथों से किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है। अपने हाथों से किसी वस्तु को पकड़ने की प्रक्रिया, है ना। अपने हाथों से अ, जब कोई शिशु अपने हाथों से किसी वस्तु को पकड़ता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस अवस्था को मोरो अवस्था। शिशु के द्वारा अपने हाथों से किसी वस्तु को पकड़ने की प्रक्रिया, है ना। ये कौन सी अवस्था होती है? मोरो अवस्था। ठीक है, इसके बाद में आता है रूटिंग अवस्था। कौन सी? रूटिंग। अच्छा, आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो जब बच्चे के इस तरह से गाल पे इस तरह से हाथ रखते हैं, तो जब ऐसे हाथ रखते हैं तो बच्चा क्या करता है, अपना मुंह खोल देता है या अपना सर घुमा लेता है, अपनी गर्दन घुमा लेता है या मुंह खोलता है। जब बालक के गालों पे हाथ लगाने से बच्चा जो मुंह खोलता है और अपने सर को घुमाता है, उस प्रक्रिया, जब वो अवस्था होती है वो होती है रूटिंग अवस्था। ठीक है, शिशु के गालों पर हाथ लगाने पर शिशु आया समझ में। तो रूटिंग अवस्था कौन सी होती है? जब शिशु गालों पर, जब शिशु के हाथ लगाते हैं तो गालों पर हाथ लगाने पर शिशु क्या करता है, अपना मुंह खोलता है और सिर घुमाता है। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं? रूटिंग अवस्था। कौन सी अवस्था? रूटिंग अवस्था। तीसरा है बेबीज की अवस्था। देखो, बेबीज की अवस्था की यदि हम बात करें तो आप छोटे बच्चों के पैरों पे जब हाथ लगाते हो, गुदगुदी करते हो पैरों पर, ठीक है, जब आप छोटे बच्चों के पैरों पे गुदगुदी करते हो तो वो अपने पैरों को इस तरह से मोड़ लेता है, इस तरह से सुकूड़ लेता है उसके पैरों को, है ना। आपने देखा होगा जब आप पैरों पे गुदगुदी करते हो तो बच्चा क्या करता है, पैरों को मोड़ लेता है, अपने पैरों की उंगलियों को मोड़ लेता है ना। तो वही अवस्था क्या कहलाती है? बेबीज की अवस्था। पैरों पर, पैरों के नीचे, है ना,
पैरों पर जब गुदगुदी की जाती है शिशु के, तो वो क्या करता है, अपने पैरों को सिकोड़ लेता है, अपने पैरों की उंगलियों को मोड़ लेता है। तो ये जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, बेबीज की अवस्था। क्या बोलते हैं, बेबीज की अवस्था। अब आता है फिटल एक्टिविटीज। देखो, फिटल एक्टिविटीज की हम बात करें तो गर्भस्थ अवस्था में जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, तो जब माँ के गर्भ में जब शिशु होता है तो शिशु के जो हाथ पैरों में जो गति होती है या वृद्धि होती है, उस प्रक्रिया जब शिशु के हाथ पैर या शरीर जो शिशु का होता है वो गति करता है या जो बढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं, उस अवस्था को फिटल एक्टिविटीज बोलते हैं। जब अपने आप गर्भस्थ अवस्था में जब शिशु होता है, जो अपने आप ग्रोथ करता है, हाथ पैरों में जब शिशु की वृद्धि होती है खुद अपने आप, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, फिटल एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज क्या कहलाते हैं, फिटल एक्टिविटीज। फिटल एक्टिविटीज, गर्भस्थ अवस्था में जब शिशु के हाथ पैरों में अपने आप गति होती है, वृद्धि होती है ना, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, फिटल एक्टिविटीज। अब आता है पर्चुनेट पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पर्चुनेट पीरियड क्या होता है, जन्म के बाद जो आधे घंटे का जब शिशु जन्म लेता है, ठीक है, उसके बाद में जो बच्चे की जो नाल होती है वो माँ के उससे जो कनेक्ट होती है, गर्भनाल होती है, वो माँ से कनेक्ट होती है, तो उसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। तो जन्म के आधे घंटे जब तक कि वो जो बच्चे की जो नाल होती है उसको कट नहीं कर दिया जाता है ना, तब तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं पर्चुनेट पीरियड। ठीक है, तो पर्चुनेट पीरियड क्या होता है, जन्म के बाद आधे घंटे का जो समय होता है उसको पर्चुनेट पीरियड बोलते हैं, जिसमें बच्चे की जो नाल है उसको माँ से क्या किया जाता है, कट करके अलग किया जाता है। ठीक है, तो आ गया समझ में। मोरो अवस्था कौन सी होती है, जब बच्चा अपने हाथों से किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोरो अवस्था। रूटिंग अवस्था, जब शिशु के गालों पे हाथ लगाते हैं तो शिशु अपना मुंह खोलता है और मुंह खोलता है या वो अपना सिर घुमा लेता है, तो उसको हम रूटिंग अवस्था बोलते हैं। बेबीज की अवस्था, पैरों पर गुदगुदी करने से जब शिशु अपने पैरों की उंगलियों को सिकोड़ लेता है तो उस अवस्था को बेबीज की अवस्था बोलते हैं। फिटल एक्टिविटीज, गर्भस्थ अवस्था में, गर्भस्थ जो है अवस्था में जब शिशु के हाथ पैर खुद से गति करते हैं, अपने आप गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो उस अवस्था को फिटल एक्टिविटीज बोलते हैं। पर्चुनेट पीरियड की यदि हम बात करें तो पर्चुनेट पीरियड क्या होता है कि जन्म के बाद आधे घंटे का जो समय होता है जिसमें बच्चे की नाल को अलग किया जाता है। पर्चुनेट पीरियड जन्म के बाद के आधे घंटे का जो समय होता है जिसमें बच्चे की नाल को क्या किया जाता है, माँ से अलग किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं,
उस पीरियड को बोलते हैं पर्चुनेट पीरियड। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।